देखो मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे का, जिसने भी करा उनको भी सजा मिलनी चाहिए बस। मैं कुछ पता कि वो वहाँ किस लिए गया था, क्या था? मुझे कुछ नहीं पता। वो स्कूल की टीसी निकलवाने गया था। हाँ स्कूल के लिए गया था वो। स्कूल के लिए गया था, उन लड़कों ने घेरा उसके भाई के सामने। ये बोल, स्कूल के लिए गया था मेरा बेटा दोबारा एडमिशन के लिए। देखो मैं यही चाहती हूँ, मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। जहांगीरपुरी में क्राइम अपने चरम पर है। आज दोपहर 2 बजे करीब 16 वर्षीय हितेश को कुछ शरारती तत्वों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। हितेश जहांगीरपुरी के एमसीडी फ्लैट में रहता था और जहांगीरपुरी के गवर्नमेंट स्कूल में ही अपनी 11वीं की पढ़ाई पूरी कर रहा था, जिसको आज जहांगीरपुरी के ई ब्लॉक में कुछ शरारती तत्वों द्वारा चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन परिवार द्वारा बताया गया है कि हत्या करने वाले अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसी बात को लेकर परिवार हो या आस पड़ोस के लोग पुलिस प्रशासन से नाराज होते हुए जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। थाना जहांगीरपुरी पुलिस प्रशासन से यहाँ की जनता नाराज है, क्योंकि लगातार जो जहांगीरपुरी के अंदर क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर पुलिस उसको रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। आपको बता दें, यहाँ पर आज दोपहर को 2 बजे करीब तकरीबन एक स्टूडेंट 16 साल के बच्चे की कुछ लोगों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एमसीडी फ्लैट जहांगीरपुरी इलाके के अंदर और यहाँ का वो बच्चा है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ किस तरह लगी हुई है। उस 16 साल के जो बच्चे की चाकू से गोद कर हत्या की है, तो उसके परिवार के यहाँ पर ये लोग मिलने के लिए आए हुए हैं। तो हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन अगर सख्त हो तो इस तरह के जो क्राइम है वो इलाके में रुक सकते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? इलाके में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, एक 16 साल के बच्चे की हत्या कर दी दिन दिहाड़े, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? सर ये बहुत गलत हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। ये बच्चा बहुत ही शरीफ और पढ़ने लिखने वाला बच्चा था और कोई क्राइम का तो इसका कोई मतलब ही नहीं था। पता नहीं स्कूल जाना और स्कूल से आना ही इनका काम था। पता नहीं क्या कारण हुआ, उन्होंने पता नहीं क्या समझ के उस बच्चे को बेकसूरी मार दिया। बस जी। तो क्या चाहते हैं अभी आप? सर हम कानून से चाहते हैं कि उनको सज़ा दी जाए। चलिए और भी लोग हमारे साथ हैं, सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए ऐसा है कि क्राइम तो यहाँ बढ़ ही रहा है, जहांगीरपुरी में क्राइम तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि ये छोटे छोटे बालिक हैं, नाबालिग हैं, इन बच्चों के ऊपर अत्याचार जो हो रहे हैं उसको रोका जाए, हमारे प्रशासन का ये कहना है। तो प्रशासन से लोग नाराज़ हैं, क्योंकि प्रशासन अगर सख्त होगा तो शायद जो क्राइम है वो रुक पाएगा। तो कुछ और लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहेंगे सर? ये बच्चा जो है स्कूल जा रहा था, अपने स्कूल से इसके कंपार्टमेंट आई थी। कंपार्टमेंट के बाद वो अपने वापसी आ रहे थे, हम पूछने गए थी अब कब से आए हम, तो उनकी बात हुई। वहाँ से आने के बाद ए ब्लॉक में गए कैब खरीदने गए थे, तो उन लड़कों ने क्या करा, खींच के बच्चों को लेके गए। तो पहले लात वात मारी उसको, लात मारने के बाद चाकू निकाला। जो ये एक छोटा भाई था इसका और एक दोस्त था इनका, उनको चाकू दिखा के उनको भगा दिया गया। उन्होंने छोटा वाला भाई भगा नहीं, खड़ा हो गया बीच रास्ते में। खड़े होने के बाद उन्होंने देखा उसके भाई को मार दिया, वो गिर चुका। गिरने के बाद उसने उठाया, गाड़ी भी रोकी, अभी मेरी हेल्प करो, कोई हेल्प नहीं करी। जब जाके फिर ये थाने लेके गए उसके लड़के को। नहीं, वो हमारे को गली में जब ले गए थे चाकू दिखा के हमारे को भगा रहे थे, पर मैं नहीं गया था। फिर उसके इतने में उसके छाती में चाकू मार दिया, फिर वो दोनों भाग गए। फिर मेरा भाई गिर गया था, उनने चाकू दोनों हाथों से निकाल लिया था, उसके खून ज़्यादा निकल रहा था। फिर वो उठ के भाग रहा था, ज़्यादा देर वो भाग नहीं पाया। वो जो बच्चे जिन्होंने चाकू मारा, क्या उनको जानते थे, पहचानते थे? भाई की कोई दोस्ती थी उनसे? उसका नाम, एक का नाम था अजय, सिटी पार्क में रहता है, और एक का नाम याद नहीं आ रहा। तो बच्चा बहुत नर्वस है, क्योंकि बड़े भाई की जिस तरह हत्या उसके सामने कर दी गई चाकू से गोद कर। तो एक का नाम तो इसने बताया नाम है, लेकिन एक का नाम याद नहीं। फिलहाल हम प्रशासन से ये कहना चाहेंगे, जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है उसको क्राइम को लेकर उसको सख्त होना चाहिए, क्योंकि जहांगीरपुरी में लगातार क्राइम का जो ग्राफ है बढ़ रहा है और पुलिस कहीं ना कहीं से रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। वहीं रितेश के परिवार से मिलने से पहले जेकेएस टीवी न्यूज की टीम ने घटना वाली जगह का भी मुआयना करते हुए आसपास के लोगों से बात की, तो वहां के निवासी भी पुलिस की नाकामी बताते हुए नजर आए। आज दोपहर तकरीबन 2 बजे करीब एक 16 साल के बच्चे के साथ चाकुओं से हमला हुआ है। ये सबसे पहले मैं जगह दिखाना चाहूँगा आपको, जगह देख लीजिए। यहाँ पर बच्चे के चाकू मारा गया और बच्चा 16 साल का था और गवर्नमेंट स्कूल में अपनी पढ़ाई करता था। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बच्चा यहाँ से जिस टाइम पर चाकू लगने के बाद बच्चा भागा और भागते भागते सीधा इस गली में पहुंचा। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर किस तरह से जाकर वो बच्चा गिरा और गिरने के बाद यहाँ उसकी मौत हो गई। देख सकते हैं पुलिस की तरफ से यहाँ पर
पूरा चारों तरफ से घेरा बनाया गया है। पूरा उस इलाके को जहाँ पर बच्चा गिरा था, जहाँ बच्चे की मौत हुई थी, वहाँ पर पूरा पुलिस की तरफ चारों तरफ घेरा बना दिया गया है और अभी इस मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिरकार उस बच्चे को क्यों चाकू मारा गया और क्या वजह थी। तो कुछ स्थानीय निवासी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल पड़ोसी हैं और क्या कुछ जानकारियाँ उनके पास है। क्या कुछ कहेंगे सर? यहाँ पर एक बच्चे का 16 साल का बच्चा था, नाबालिग बच्चा था, क्या उसकी दुश्मनी हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है? आप क्या जानकारी आपके पास है? सर जानकारी तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ पे चाकू मारा गया। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पुलिस कहाँ है। अभी पुलिस उनको पकड़ेगी, 2-4 दिन बाद वो छूटेंगे, 10 दिन बाद छूट के आ जाएंगे। कोई नई घटना नहीं है यहाँ पे, आए दिन ये घटना होती रहती है। खुलेआम स्मैक बिक रही है, ऐसी वारदात तो मतलब हमारे लिए आम बात हो गई है। घर से निकलने में हमें डर लगता है। मैं SHO साहब से या कोई भी बड़ा अधिकारी से बोलना चाहता हूँ कि यहाँ से बिना वर्दी के निकल के दिखा दे रात को, जहाँ से हम जिस डर के साए में हम रोज़ जीते हैं। तो जिसका बच्चा जाना था वो तो चला गया, पुलिस वाले सोए रहते हैं, पुलिस को कोई मतलब नहीं है। खुलेआम दिन दहाड़े ये सब हरकतें हो रही हैं, आए दिन दुकानदारों के गले लूटे जा रहे हैं, स्नैचिंग हो रही है, खुलेआम सब कुछ हो रहा है। तो पुलिस को कोई लेना देना नहीं, हमें तो आदत हो चुकी है इसकी। विनीत जी, कोई जानकारी आपके पास है हो कि बच्चा फ्लैट्स में रहता है, MCD फ्लैट में रहता था, यहाँ क्यों आया था, क्या कारण था यहाँ आने का, या उसे लाया गया था? नहीं, अभी तक ऐसी तो कोई जानकारी हमें मिली नहीं है। बाकी ये कि 16 साल का बच्चा बताया जा रहा है, नाबालिग था और चाकू से वो मर चुका है फिलहाल। तो ये स्थानीय निवासी हैं यहाँ पर और पुलिस पे एक बड़ा सवाल ये इसलिए खड़ा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं जहांगीरपुर इलाके के अंदर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस कंट्रोल करने में उसको नाकाम दिखाई दे रही है। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे यहाँ आपके इलाके के रहने वाले हैं, क्या कुछ घटना घटी यहाँ पर? भाई साहब, यहाँ का कहने का मतलब है प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं रहा एक तरीके के से, बिल्कुल ही मतलब सोचो नागरा की तरह बैठा हुआ है। डेली एनी टाइम यहाँ पर मर्डर। ये देख लो, थाना इतना बड़ा, ACP जो बैठता है, तो छोटा थाना भी नहीं, जो बड़ा थाना जहाँ ACP बैठता है। मुझे लगता है नहीं कुछ प्रशासन कुछ कर रहा है एनी टाइम। अभी देखो 2-3 दिन पहले इस आगे वाली गली में कांड हुआ, फिर तीसरे दिन मान लो 1 महीना 2 महीना हुआ नहीं है, डेली मर्डर की कहानी सुनाई में आ रही है। कुछ टाइम पहले यहाँ से 500 वाली गली में भी मर्डर हुआ डेली। मुझे तो लगता नहीं कुछ प्रशासन कर रहा है। डर के ऐसा लग रहा है कि घर बेच के जाना चाहिए यहाँ से। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर बिल्कुल भी रहना चाहिए। माँ बाप को समझ ही नहीं आता। माँ बाप को बोलो तो माँ बाप बातें कहते हैं कि मेरे पापा यहाँ चला गया, दादा चले गए, वो ऐसी भटकी बातें कहते हैं। किसी से बोलते हुए भी डर लगता है लोगों से। किसी आज के टाइम में ऐसा लगता है कि अकेले रहना, और अकेले रहो तो तकलीफ़ है, लोगों के साथ रहो तो तकलीफ़ है। माहौल मतलब हद से ज़्यादा ख़राब हो गया है। नहीं, पुलिस का तो रोल ये होता है कि जब मान लो कंप्लेंट मिलती है, कंप्लेंट के बाद पुलिस पहुंचती है, अब अचानक कोई लाकर किसी को मार दे तो उसमें कहाँ पुलिस को? आप नाबालिग बच्चे हैं, नाबालिग का क्या मतलब आ रहा है? पहले तो इनका कहने का मतलब ये है कि इन्हें नाबालिगपन से हटाया जाए कि नाबालिग बच्चे आज के सबसे ज़्यादा कांड कर रहे हैं। 3 महीने के अंदर बोलते हैं बेल मिल जाती है, सब कुछ मिल जाती है। इनका कुछ भी बोलो कि क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ प्रशासन एक्टिव हो और जो हरकत कर रहे हैं इन्हें सज़ा दी जाए। जैसे जिसको बालिग की तरह जो सज़ा मिलती है लोगों को, जो मर्डर मारता है बालिग की तरह सज़ा मिलती है, नाबालिगों को भी ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये स्थानीय निवासी है और यहाँ पर ख़ास तौर से जो पुलिस प्रशासन है उससे काफ़ी नाराज़ है क्योंकि इनका कहना है कि प्रशासन को यहाँ पर सख्त होना चाहिए, प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रशासन सख्त हो पाएगा तभी यहाँ पर क्राइम पर कंट्रोल लगाया जा सकता है। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़।